हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है जिसमें उसके प्रत्येक में जीतने की प्रायिकता 1/100 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह न्यूनतम एक बार, तथ्यतः एक बार, न्यूनतम 2 बार इनाम जीत लेगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लोग बर्नौली प्रमेय पढ़ने वाले हैं। बर्नौली प्रमेय बर्नौली प्रमेय होती क्या है, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। मान लो कि अपने को एन घटनाएं, एन बार कोई घटना घटित हुई है, उसमें से आर सफलताएं मिलती है। पी कोई सफलता की प्रायिकता मान लेते हैं और क्यू असफलता की प्रायिकता मान लेते हैं। तो हम लोग देखो, आर कोई भी एन में से आर का मान कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से मान के चलते हैं कि हमें आर सफलताएं चाहिए, मतलब एक्स बराबर में आर। इसका मतलब मैं और समझा देता हूँ। देखो, एन बार कुल घटनाएं घटित हुई है, उनमें से आर सफलताएं मेरे को मिली है। पी सफलता की प्रायिकता ही है। सफलता की प्रायिकता की घात हो जाएगी सफलता की संख्या। और क्यों जो है असफलता की प्रायिकता है, असफलता की प्रायिकता की घात हो जाएगी असफलता की संख्या, मतलब एन माइनस में आर। एन माइनस आर इसलिए हुई क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बर्नौली प्रमेय में दो प्रकार की घटनाएं घटित होती है, एक सफलता और एक असफलता। मतलब सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग करें तो वो इकाई के बराबर होता है। उसके बाद देखो, यहाँ पे n जो है कुल घटनाओं को बताता है, कुल घटनाएं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। r जो है सफलता की संख्या को बताता है, सफलता की संख्या। उसके आगे हम लोग p और q का मान भी बता देते हैं। देखो, p जो है सफलता की प्रायिकता को बताता है और q जो है असफलता की प्रायिकता को बताता है। सफलता की प्रायिकता और क्यों अपने पास आ जाएगा असफलता की प्रायिकता। मतलब अगर सफलता की प्रायिकता दे रखी है तो असफलता की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, और असफलता की प्रायिकता दे रखी है तो सफलता की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सवाल में। सवाल में जैसा कि दे रखा है कि एक व्यक्ति लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है। मतलब घटनाएं तो कुल n बार घटित हो रही है, तो n का मान तो आ गया 50 के बराबर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सफलता की प्रायिकता 1/100 के बराबर है। मतलब वो जीतने को सफलता बोल रहा है, तो हम बोलेंगे जीतना जो है उसने सफलता बोल दिया। हम बोल देते हैं जीतना ही सफलता है। तो सफलता की प्रायिकता यहाँ से हम लोग कहेंगे कि पी का मान किसके बराबर आ गया, 1/100 के बराबर आ गया। अब देखो, हमें असफलता की प्रायिकता निकालनी है। क्यों बराबर में 1 माइनस में पी बन जाएगा, मतलब 1 माइनस में 1/100, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये आ गया 99/100 के बराबर, जो कि हारने की प्रायिकता हो गई। जीतेगा नहीं तो हारेगा, हारने को हम लोग असफलता बोल देते हैं। अब उसके बाद देखो, सवाल में भाग दे रखे हैं। पहले भाग में हमें न्यूनतम एक बार सफलता चाहिए, ठीक है। तो पहले भाग में न्यूनतम एक बार सफलता चाहिए, मतलब आर का मान एक या एक से बड़ा होना चाहिए। अब देखो, अगर मेरे को यहाँ से पी एक्स बड़ा या बराबर है एक निकालना है, तो यहाँ से देखो पूरक गुणधर्म से, प्रायिकता के पूरक गुणधर्म से हम लोग निकाल सकते हैं। एक माइनस में पी एक्स जब एक से छोटा होगा, इसको हम लोग घटा देंगे तो एक में से, तो एक्स जब एक से बड़ा एक के बराबर होगा, ये मान हमको मिल जाएगा। अब देखिए, ये बर्नौली प्रमेय वाला जो सूत्र है ये इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे पी एक्स बड़ा या बराबर है एक का मान, ये बराबर हो जाएगा एक माइनस में पी एक्स छोटा है एक के, तो यहाँ पे एन का मान 50 के बराबर है। और सी एक का मान, जब इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं एक माइनस में पी एक्स बराबर में 0। पूर्णांक वैल्यू मान लेना है आर का। तो एक से छोटा पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, 0। ऋणात्मक मान हमें नहीं लेना है। तो देखिए, यहाँ से 50 से 0, और यहाँ से बन जाएगा सफलता की प्रायिकता कितनी है, 1/100। तो 1/100 की घात तो हो जाएगी 0, और 99/100 इसकी घात हो जाएगी कितनी, 50 माइनस 0, मतलब 50 के बराबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 50 से 0 का मान जो है 1 के बराबर होता है। कैसे निकालते हैं ये भी बता देते हैं। क्योंकि हम लोग इसको इस तरह से बोलते हैं कि NCR, मतलब n में से r वस्तुओं का चयन। ठीक है, चयन के तरीके हम लोग निकालते हैं। तो फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस r, इस तरह से निकालते हैं, जहाँ पे फैक्टोरियल n का मान जो बराबर होता है n माइनस 1 और n माइनस 2, मतलब n या n से छोटे सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक जो होंगे उन सबका गुणनफल आ जाएगा फैक्टोरियल n। क्रम गुणित n भी बोलते हैं इसको। तो ये बराबर 50 से 0 का मान 1 के बराबर आ जाएगा, 1/100 की घात 0 का मान 1 के बराबर आएगा। और इसको हम लोग कह सकते हैं 99/100 इस पूरे की घात
इस पूरे की घात 50 के बराबर, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस में 0.99 इस पूरे की घात 50 के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया? p जब x बड़ा या बराबर है 1 के, मतलब न्यूनतम एक बार वो जीतेगा, इसकी प्रायिकता 1 माइनस में 0.99 की घात 50 के बराबर है। अब उसके बाद देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा वाला भाग निकालते हैं, तथ्यतः एक बार। तो तथ्यतः एक बार कैसे निकालेंगे? देखो दूसरे वाले भाग में r का मान 1 निकल गया, मतलब px बराबर 1 अपने पास आ जाएगा, जो कि बराबर होगा 50c1 1/100 इस पूरे की घात 1 के बराबर आ जाएगा, 99/100 इस पूरे की घात 50 माइनस 1 मतलब 49 के बराबर आ जाएगा। हम लोग जानते हैं 50c1 का मान 50 के बराबर होता है और बटा में 100 हो जाएगा, और गुणा में 99/100 जो है इसको कह सकते हैं 0.99 इसकी घात हो जाएगी 49 के बराबर। अब देखो ये 1/2 बन गया, 1/2 गुणा में 0.99 इस पूरे की घात हो जाएगी 49 के बराबर। ये आ गया अपने पास px बराबर 1, मतलब वो एक बार जीतता है, इसकी प्रायिकता आ गई 1/2 गुणा में 0.99 की घात 49। तीसरे वाले भाग को भी देख लेते हैं। तीसरे वाले भाग में बोला है न्यूनतम 2 बार। न्यूनतम 2 बार कैसे निकालेंगे? देखो p x बड़ा या बराबर है 2 के। न्यूनतम 2 बार हमें निकालना है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस में p x छोटा है 2 से, तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस में p x बराबर में 1 और इसमें से और कट जाएगा p x बराबर 0। ये दो मान इसमें से घट जाएंगे, तो देखिए अब ये बराबर हो जाएगा p x बड़ा या बराबर है 2 के, और यहाँ से अपने पास बन जाएगा 1 माइनस में 50c0 1/100 इस पूरे की घात 0, और ये बन जाएगा 99/100 इस पूरे की घात 50 के बराबर ये आ जाएगा। इसी तरह इसमें से घट जाएगा, ये तो अपने पास x0 का मान आ गया ये वाला। अब px1 का मान यहाँ से डायरेक्ट ही उठा के रख देते हैं, या फिर एक काम कर देते हैं, इसको सबको हटा देते हैं, ये सारा हटा दिया, और देखो px माइनस में 0 का मान 1 माइनस में px0 का मान यहाँ पे सीधा सा दे रखा था, ठीक है। 1 माइनस में px0 का मान सीधा सा रख देते हैं यहाँ पे, 1 माइनस में 0.99 इस पूरे की घात 50 के बराबर, और इसमें से घटा देते हैं px x बराबर 1 का मान, जो इस तरह से आ रहा है 1/2 0.99 इस पूरे की घात 49। अब देखो इसमें भी हम लोग उबनिश ले सकते हैं, क्या? 1 माइनस में 0.99 इस पूरे की घात 49 उबनिश ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 0.99 इसमें से घट जाएगा, या फिर दोनों उबनिश लिए हैं, दोनों ऋणात्मक है, तो ये जुड़ जाएगा 0.5 के बराबर, ये जुड़ जाएगा। अब इसको आगे और हल कर सकते हैं, देखिए ये किसके बराबर आएगा? देखो यहाँ पे 9 तो रहेगा ही, और 9 और 5 14 मतलब 1.49 के बराबर ये आ जाएगा। तो 1 माइनस में 1.49 और गुणा में हो जाएगा 0.99 इस पूरे की घात 49 के बराबर ये बन जाएगा। तो न्यूनतम 2 बार वो जीतता है, उसकी प्रायिकता आ गई 1 माइनस में 1.49 गुणा में 0.99 इस पूरे की घात 49 के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।